मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं बात करूंगा सोशल साइंस मॉडल सेट 4 की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2023 की एग्जाम की नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कुछ इस टाइप में है। यहाँ पे बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो आपका वो याद रखना है। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएंगे नवंबर 1917। बोल्शेविक क्रांति हुई थी नवंबर 1917 में। ठीक है मेरे दोस्त। तब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो आपको याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। पुर्तगाल आपको याद रखना है। देखिए, भारत की खोज सबसे पहले वास्को डिगामा ने किया था, जो कि सबसे पहले कालीकट आए थे 1400 ईस्वी में, तो वो भी पुर्तगाल ही थे। तो आपको याद रखना है, इसमें भी इसका आंसर हो जाएगा हिंद चीन के पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो वो थे पुर्तगाली। ठीक है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव अंग्रेज के किस अधिवेशन में पारित हुआ, तो आप लोग इसे याद रखिएगा, नागपुर अधिवेशन, यानी कि डी आंसर हो जाएगा दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन। तो यहाँ पे देखिए चारों ऑप्शन में 1920 दिया है। आपको याद कैसे रखना है, अंग्रेज लोग है ना, मतलब हम लोग को, इंडिया लोग को नाक में दम करके धर दिया था। ठीक है, तो आप लोग नाक से याद रखिएगा, नागपुर हो जाएगा। ठीक है, नागपुर 1920। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था, तो आपको याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा बी का 1925 केबी हेडग्वार। तो इसको याद कैसे रखिएगा, सेवक, सेवक का मतलब क्या होता है, स्वयं सेवक, सेवक, सेवक का मतलब क्या होता है, नौकर। यानी कि नौकर कौन हो सकता है, जो गवार होगा। तो यहाँ पे देखिए हेड गवार, गवार से आपको याद आ जाएंगे हेड गवार। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वैश्विक मताधिकार कब प्राप्त हुआ था, तो आप लोग इसे याद रखिएगा 1928। ठीक है मेरे दोस्त। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया है। ठीक है मेरे दोस्त। तो बुद्धिजीवी का मतलब क्या, बुद्धि में जो अभी उभर कर आए हैं, तो वो कौन हो सकते हैं, उद्योगपति या पूंजी वर्ग या श्रमिक वर्ग या मध्यम वर्ग। तो आपको इसमें याद रखना है मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग का मतलब होता है मिडिल क्लास, जो ना तो ज़्यादा अमीर होते हैं ना ही ज़्यादा गरीब होते हैं, उसे हम लोग मध्यम वर्ग में बोलते हैं। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, मध्यम वर्ग। ठीक है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस टाइप में है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, जो प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार हुआ था, तो आपको इसमें याद रखना है रेशम मार्ग। किसका व्यापार हुआ था, रेशम मार्ग का। ठीक है मेरे दोस्त। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में है आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ, तो आपको इसमें आंसर याद रखना है पूंजीवाद शासन प्रणाली, यानी कि डी आंसर, पूंजीवाद शासन प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी, तो आपको इसमें याद रखना है। इसका आंसर हो जाएंगे अमृत बाजार पत्रिका। ये एक मतलब कि पेपर टाइप का था, प्रेस बोल सकते हैं, पत्र के रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को बचाने के लिए अपनी भाषा में बदल दिया था। इसका आंसर याद रखिएगा अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। इसको आप लोग याद रखिएगा, मार्टिन लूथर। लूथर ही बोला था कि इस मुद्रण, मुद्रण मतलब क्या होता है, मुद्रण मतलब पैसा हो गया, पैसा रुपया सब धन वगैरह, ईश्वर की महानतम देन कौन बोला था, मार्टिन लूथर ने बोला था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है सपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, इसमें आप लोग याद रखिएगा उत्तराखंड। सपानी कृषि कहाँ होते हैं, उत्तराखंड में होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, तो आप लोग इसमें आंसर याद रखिएगा 65%। ठीक है मेरे दोस्त। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। वन संरक्षण एवं प्रबंध की दृष्टि से वनों की कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, तो वन कितना अक्षर का होता है, 2 अक्षर का, वन वन। तो आप लोग उसमें एक बढ़ा दीजिएगा, आप लोग याद रखिएगा 3 वर्गों में। ठीक है मेरे दोस्त। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। एक NGO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार हुआ है, तो उसमें आप लोग याद रखिएगा 400। कितना याद रखिएगा, 400 करोड़। ठीक है मेरे दोस्त। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है, तो आप लोग याद रखिएगा 10 केजी मैग्नीज में आप लोग 1 टन इस्पात बना सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में है कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है, तो जो सर्वोत्तम प्रकार होता है वो होता है एंथ्रासाइट। आप लोग याद कैसे रखिएगा, देखिए एंथ्रा होता है ए से, पीट कोयला होता है पी से, लिग्नाइट होता है एल से, बिटुमिनस होता है बी से। तो यानी कि सबसे अच्छा कौन होगा, तो आप लोग यहाँ पे अल्फाबेट में याद रखिएगा, एंथ्रासाइड ए सबसे आगे आता है, इसलिए इसको याद रखिएगा एंथ्रासाइड। ठीक है, पी बाद में आता है, एल भी बाद में आता है और बी भी बाद में आता है। तो आप लोग इसमें याद रखिएगा एंथ्रासाइड हो जाए सबसे सर्वोच्चतम, यानी उच्चतम कोयला कौन सा होता है, एंथ्रासाइड। जो एंथ्रासाइड कहाँ पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ठीक है मेरे दोस्त। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है, उपभोक्ता उद्योग मतलब क्या हो गया, खाने वाला उद्योग कौन सा है, तो देखिए पेट्रोल खाने वाला उद्योग नहीं है, लोहा इस्पात भी खाने वाला उद्योग नहीं है, और डी में बोला है चितरंजन लोकोमोटिव, भी खाने वाला उद्योग नहीं है। तो आपको इसमें आंसर मारना है सी, चीनी उद्योग। चीनी क्या है, हम लोग खा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था, तो आपको इसमें याद रखना है 1986 में। कब किया गया था, 1986 में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है पायराइट किस प्रकार की खनिज है, तो पायराइट एक आयस्यक है। किसका आयस्यक है, तांबा का एक आयस्यक है, यानी कि तांबा क्या है, धातु टाइप का है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएंगे धात्विक। यहाँ क्या आंसर हो जाएंगे, धात्विक। अधातु तो हो नहीं सकते, परमाणु हो नहीं सकते, ईंधन भी नहीं हो सकते, इसका क्या याद रखिएगा, धात्विक। ठीक है मेरे
क्वेश्चन नंबर 20 में है 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है, तो नगरीय आबादी कितना था उस टाइम, तो आपको याद रखना है 10.5, यानी कि सी आंसर। ठीक है मेरे दोस्त। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में है निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सा लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे, तो इसमें आपको याद रखना है, इसका आंसर हो जाएंगे डी, जेडी गुड़ी। जेडी गुड़ी था जो रंग भेद के विरोधी नहीं था। रंग भेद मतलब क्या होगा, गोरा काला का कोई भेदभाव नहीं था, वो कौन था, जेडी गुड़ी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में है संप्रदाय राजनीति किस धारण पर आधारित है, तो संप्रदाय राजनीति जो होता है वो एक धर्म से दूसरे धर्म में सर्वश्रेष्ठ होता है, तो इसका आंसर ए हो जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, संघ सरकार का उदाहरण है। ठीक है, तो संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका। मतलब संघ का मतलब हो गया ओनली केंद्र सरकार, संघ माने केंद्र होता है। ठीक है, तो वो कहाँ होता है, वो अमेरिका में होता है। ठीक है मेरे दोस्त। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहे हैं भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरोध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ, तो इसका आंसर आपका हो जाएंगे 1970, याद रखिएगा। ठीक है, सत्ता से क्या याद रखिएगा, सत्ता से 70 1970 आपको याद हो जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त। अब क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए है चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो पेड़ बचाने से संबंधित है। इसको आप लोग याद करिए, चिपको आंदोलन क्या है, पेड़ बचाने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था, तो देखिए ताड़ी ज्यादातर कहाँ मिलता है, बिहार में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएंगे बिहार। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में है राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी, तो इसको याद रखें ग्रेट ब्रिटेन, यानी कि सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन में राजनीतिक दलों की नींव रखी गई थी। ठीक है मेरे दोस्त। अब आइए क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रहा है गठबंधन की सरकार बनाने का महानतम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है, तो देखो जो गठबंधन का सरकार बनाता है वो कोई भी पार्टी में चला जाता है, यानी कि बहुत सा पार्टी में जा सकता है। तो बहुत से याद रखिएगा बहुलीय व्यवस्था इसका आंसर हो जाएंगे, मतलब बहुत सारे पार्टी में कहीं भी मिल सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 का देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है, तो कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है, लोक जनशक्ति पार्टी, इसका आप लोग सी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का देखिए इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि मिला जुला अर्थव्यवस्था किसमें है, तो आपको याद रखना भारत में पूरा मिला जुला अर्थव्यवस्था है, इसका आंसर हो जाएंगे भारत। क्वेश्चन नंबर 31 का है इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो पिछड़ा राज्य सबसे पिछड़ा राज्य यहाँ पे कौन है, बिहार है सबसे पिछड़ा राज्य, तो इसका आप लोग आंसर याद कर लीजिएगा बिहार। ठीक है मेरे दोस्त। तो क्वेश्चन नंबर 32 का देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में बोल रहा है शेयर बाजार की नियामक संस्था क्या है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है मेरे दोस्त। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 में इनमें से कौन संस्थागत वित्त का एक साधन है, तो इसका आंसर हो जाएगा व्यावसायिक बैंक। देखिए वित्त का बात करेगा, वित्त मतलब रुपया पैसा ये सब का बात करेगा, तो कौन कर सकता है, कमर्शियल बैंक कर सकता है, तो आपको याद रखना है व्यावसायिक बैंक। ठीक है मेरे दोस्त। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 में बोल रहा है भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया, तो भारत की वित्तीय राजधानी है जो मुंबई को कहा गया। देखिए महाराष्ट्र में ही आपका यानी कि मुंबई में ही आपका क्या भारतीय रिजर्व बैंक है, जहाँ पे पैसा उसा का छपाई होता है, नोट का, तो वित्तीय राजधानी उसी को हम लोग बोले। वित्त मैंने क्या होता है, पैसा उसा। अभी जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन वित्त के बारे में बताएं, तो वित्त का मतलब होता है पैसा रुपया, ये सब होता है। ठीक है मेरे दोस्त। अब आता है क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 35 में बोल रहा है इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है, तो आपको इसमें याद रखना है 35 का हो जाएगा कर्नाटक क्या है, एक बीमारू राज्य नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 36 में है वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं, तो आपको याद रखना है इसमें 2 होते हैं। वैश्वीकरण के कितने अंग होते हैं, 2 अंग होते हैं। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 का देखिए भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी, तो आपको याद रखना 1986 में। ठीक है मेरे दोस्त। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 38 में है स्वर्ण भूषणों की शुद्धता के सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। देखिए भूषण का जब भी बात बोलेगा, आभूषण का बात, तो आभूषण में हमेशा क्या लगा हुआ रहता है, हॉलमार्क। ठीक है मेरे दोस्त। आभूषण में क्या लगा हुआ रहता है, तो आभूषण में क्या लगा हुआ रहता है, हमेशा हॉलमार्क। तो क्वेश्चन नंबर जो 37 का आंसर हो जाएंगे, इसका हो जाएंगे हॉलमार्क। जब भी आभूषण का बात करेगा तो उसमें हमेशा क्या मारिएगा, हॉलमार्क मारिएगा। ठीक है मेरे दोस्त। आभूषण में हमेशा हॉलमार्क मारा हुआ रहता है। ठीक है मेरे दोस्त। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। ठीक है मेरे दोस्त। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है जो जल्दी में प्रिंट करने से ये 39 की जगह ये लोग रॉन्ग से 18 लिख दिए, यहाँ पे 19 लिख दिए, तो आप लोग इसे सही सुधार लीजिएगा। यहाँ पे हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर ये 39 का और ये हो जाएंगे 40 का। ठीक है मेरे दोस्त। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है, तो वन सबसे ज़्यादा कहाँ है, मध्य प्रदेश। आपको याद रखना है मध्य प्रदेश बीच में है, तो मध्य में, तो वन सबसे ज़्यादा कहाँ है, मध्य में ही है। तो मध्य प्रदेश बहुत ज़्यादा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में। रेल वर्कशॉप स्थित है, तो रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, आप लोग याद रखिएगा जमालपुर में। कहाँ स्थित है, जमालपुर। ठीक है मेरे दोस्त। इस टाइप से आपका सारा ऑब्जेक्टिव सेट 4 का कंप्लीट हो चुके हैं। हम पहले ऑब्जेक्टिव सारा कंप्लीट करेंगे सोशल का, उसके बाद हम सब्जेक्टिव भी आपको सारा समझा देंगे। ठीक है मेरे दोस्त। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। ठीक है मेरे दोस्त। तब तक के लिए नमस्कार।